कौमी बजट स्कीमों पर मुनाफे की शरह में रद्दबदल कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा 12.96% से कम करके 11.94%, पेंशनर्स बहबूद और शोहदा बेनिफिट सर्टिफिकेट का मुनाफा 13.20% से कम करके 12.96% कर दिया गया। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा 12.24% से कम करके 11.52%, जबकि स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा 12.60% से कम करके 11.43% कर दिया गया। आम सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा 10% पर बरकरार। दूसरी जानिब 5 साल इस्लामिक सर्टिफिकेट का मुनाफा 11.16% से बढ़ाकर 11.52% और 3 साल इस्लामिक सर्टिफिकेट का मुनाफा 9.16% से बढ़ाकर 11.50% मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में तौसीह कर दी। पाबंदी 24 अगस्त 2026 तक बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने इस हवाले से नया नोटिस जारी कर दिया। भारतीय एयरलाइंस ऑपरेटर्स और फौजी परवाजें भी इस पाबंदी के दायरे कार में शामिल हैं। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में बच्चे को शोर करने से मना करने पर फायरिंग। 5 से ज़ायद अफराद डंडे सोटे लेकर शहरी रिहान के घर पर हमला कर दिया। मुलजिम मोहम्मद वलीद ने पहले हवाई फायरिंग की, फिर शहरी रिहान पर गोली चला दी। रिहान गर्दन पर गोली लगने से ज़मीन पर गिर गया। मुलजिमान फायरिंग और मारपीट के बाद फरार हो गए। CCTV फुटेज सामने आ गई। FIR के मतन के मुताबिक 10 साल बच्चे को मुख्तलिफ आवाज़ें निकालने और शोर से मना किया। बच्चों बड़ों को रियाया। मुलजिम अहमद वलीद पहले आकर लड़ाई करने लगा। अहले खाना की मुदाखलत पर वापस चला गया। मुलजिम अहमद वलीद बाद में नामालूम लड़कों के साथ फिर घर पर आकर हमला किया और फायरिंग कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वक़ुआ की CCTV फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में मुलजिमान को हमलावर होते हुए और फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। मुलजिमान वक़ुआ के बाद घर को ताले लगाकर फरार हो गए। जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर मुकर्रर करने का ऐलान। डीजल 31 रुपये 5 पैसे, पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल 354 रुपये 35 पैसे, जबकि पेट्रोल 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 34 रुपये 33 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 276 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर 80 रुपये, डीजल पर 70 रुपये 82 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार। जेट फ्यूल की कीमत में 40 रुपये 35 पैसे फी लीटर का इजाफे का इम्कान। कीमत बढ़कर 291 रुपये 55 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 25 रुपये 45 पैसे फी लीटर का इजाफा। नई कीमत 230 रुपये 67 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियों के किराए 10% से बढ़ा दिए, जबकि मुसाफिरों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। गुड ट्रांसपोर्टर्स का भी किरायों में 15% इजाफे का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की कीमतों में हालिया इजाफे को करदम करार देने की इस्तदा। डे बाई डे अगर किसी भी चीज़ की प्राइस ऊपर जाएगी तो फिर उससे आवाम के लिए खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये 350 पे जाएगा, फिर आस्ता कभी 2 रुपये कम कर देंगे, कभी 3 रुपये कम कर देंगे, कभी 5 रुपये कम कर देंगे। पिछ कौन रही है? पिछ तो आवाम रही है। गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, कनक आटा हर चीज़ महंगी। गरीब को या मार दें या गरीब को इस दुनिया से ही उठा दें। ये एक दफ़े बढ़ा दें सारा जो कुछ बढ़ाना है, ताकि लोग ना डुलाएं। इससे बेहतर यही है हुकूमत को तो सस्ता करना चाहिए, कम से कम 220 रुपये 30 रुपये करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे हैं। 2 रुपये कम होते हैं तो 5 रुपये ऊपर हो जाते हैं, फिर 5 रुपये कम होते हैं तो फिर 10 रुपये हो जाते हैं। रोज़ दिहाड़ीदार तकबा है, उनके लिए ये मुसीबत है। गवर्नमेंट का हमें समझ नहीं आती ये किस तरीके से चल रही है। रोजाना पेट्रोल निरखों की तब्दीली आवाम के लिए नई आजमाइश। कीमतों में इजाफे पर आवाम परेशान, हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि बढ़ती महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है। अब रोजाना पेट्रोल की कीमतें तब्दील हों तो अशिया की कीमतें भी हर रोज बदलने से आवाम जहनी अजियत में मुब्तला हो जाएंगे। हुकूमत अपने अखराजात कम करके गरीबों को रिलीफ फराहम करे। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। आइंदा हफ्ते मुल्क की हड़ताल की धमकी। हसन मुर्जा कहते हैं कि रोजाना पेट्रोल कीमतों के तयन से इंतशार फैलेगा। हलीम आदिल शेख ने कहा कि अवाम दुश्मन हुकूमती पॉलिसियों से अवाम का जीना दोबारा हो चुका। हाफिज तईम ने भी हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। नून लीग खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। सियालकोट में तरक्याती मनसूबों पर तेजी से कामदारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फैज़ अहमद फैज़ फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि रिंग रोड के पहले मरले पर काम जल्द शुरू किया हो जाएगा। खारियां से रावलपिंडी मोटरवे मनसूबा भी अमली मरले में दाखिल हो चुका। पाकिस्तान में धक्के के बगैर कोई चीज़ नहीं चलती। सियासतदानों और इंतजामिया को मिलकर काम करना होगा।
नेल्सन मंडेला का फलसफा अदम तशद्दुद, बराबरी और इंसानी हकूक़ की पासदारी है। नस्ल परस्ती और नाइंसाफ़ी के खात्मे के लिए नेल्सन मंडेला की खिदमात तारीख़ के आलम का हिस्सा बन चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का नेल्सन मंडेला के आलमी दिन पर पैगाम, कहा कि दुनिया को बदलने के लिए तालीम सबसे बेहतरीन टूल है। जब तक गुरबत, नाइंसाफ़ी और अदम मसवाद दुनिया में है, तब तक कोई भी चैन से नहीं बैठ सकता। सिंध हुकूमत का 50 डबल टैकर और 500 इलेक्ट्रिक बसें ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल करने का फैसला। सीनियर वजीर शदीद निज़ाम मेमन की डिप्टी कमिश्नर को अपने अपने अजला में दस्तियाब खाली सरकारी इराज़ी की निशानदेही की हिदायत। कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि नई बसों को जल्द आवाम की खिदमत के लिए सड़कों पर लाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने कंपनी को नजरसानी शुदा इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की इजाज़त न देने से मुतल्लिक FBI का हुक्म कलअदम करार दे दिया। मुतलका कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को तफसीली जवाबात पर मबनी नया हुक्मनामा जारी करने की हिदायत। कंपनी ने साल 2019 के टैक्स रिटर्न अगस्त 2020 में गैर ऑडिट शुदा मालियाती गोशवारों के साथ जमा कराए थे। बादशाह 2021 में ऑडिट शुदा गोशवारों से जमा कराने के लिए नजरसानी शुदा रिटर्न की इजाज़त मांगी, जिसे FBI ने मुस्तरद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI से मुलाकातों का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मसर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 20 जुलाई को समाअत करेगा। मिशेल यूसुफजई और अस्मा खान ने मुलाकातों के लिए दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर सुप्रीडेंट अडियाला जेल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से जवाब तलब किया था। 26 नवंबर एहतजाज केस में उमर अयूब इश्तिहारी करार, दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में मुसलसल तलबी के बावजूद उमर अयूब हाजिर नहीं हुए। उमर अयूब पर थाना सेक्रेटेरिएट में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। मालाकंड डिवीजन में नए टैक्सों के खिलाफ 21 जुलाई को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। सवात प्रेस क्लब में मालाकंड डिवीजन ट्रेडर्स फेडरेशन, सवात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मकामी MPA और दीगर रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मालाकंड की खुसूसी आईनी हैसियत बरकरार रखने और नए टैक्स लगाने का मुतालबा किया। एक्शन कमेटी का मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में 21 जुलाई को मालाकंड डिवीजन भर में बाजार, दुकानें, सब्जी मंडियाँ और तिजारती मराकज़ बंद रखने की अपील। अमरीकी फौज के ईरान के खिलाफ मुसलसल 7वीं रात हमले, मजीद 11 अफराद शहीद, मजमूई तादाद 40 हो गई, 400 से ज़ायद ज़ख्मी। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरान की निगरानी के मराकज़, फौजी लॉजिस्टिक के बुनियादी ढांचे, ज़ेर ज़मीन हथियारों के ज़खायर और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज ने अब तक 4 तिजारती बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। ईरानी बंदरगाहों में दाखिल और वहाँ से निकलने वाले तमाम जहाज़ों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। ईरान का बहरीन में अमरीकी ड्रोन डिपो पर बड़ा हमला, मसनूई जहानत का मरकज तबाह करने का दावा। शिमाली बहिरा हिंद में अमरीकी जहाज़ों पर क्रूज मिसाइल से हमले का भी दावा। कहा कि बू शहर के ऊपर एक अमरीकी ड्रोन मार गिराया। अपना हुरमस के जनूब में 2 तेल बरदार जहाज़ धमाके से फट गए। पासदारान इनकलाब के अमरीकी ड्रोन्स की अमरीकी अड्डों की मेज़बानी करने वाले ममालिक को आखिरी वार्निंग। कहा कि खित्ते में अमरीकी शराकतदार कंपनियों और असासों को चुन चुन कर निशाना बनाएंगे। पासदारान इनकलाब की बहरीन ने अपना हुरमस में ऑयल टैंकर को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। कहा कि अपना हुरमस हर किस्म के तिजारती और जंगी जहाज़ों के लिए बंद है। कुवैती फौज का कहना है कि ईरान ने बिजली और डिसैलिनेशन प्लांट समेत अहम तंसीबात पर हमले किए। कुछ फौजी जख्मी हालत में मुस्तहकम है। कुवैत ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। उर्दन का ईरान के 10 मिसाइल नाकारा बनाने का दावा। ईरान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए आखिरी सांस तक डटा रहेगा। अमरीकी हमलों में शहीद होने वालों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने बंदर ख़मीर में अमरीकी हमले में शहीद 3 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि हुर्मुज़गान में अमरीकी हमले में शहीद 2 माज़ूर भाइयों समेत 8 शहरियों की तस्वीर जारी करते हुए कहा कि अमरीका ने पुलों को निशाना बनाकर खुला जंगी जुर्म किया। अमरीका को इस वहशियाना जहरियत पर शदीद पछतावे पर मजबूर करेंगे। दुश्मन को अपनी इस बुज़दिलाना कार्रवाई का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। IRGC कमांडर मोहसिन रज़ाई कहते हैं कि मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी ख़त्म हो गई। अगर अमरीका ने मज़ीद 2 से 3 रोज़ जंग जारी रखी तो ईरान मुकम्मल तौर पर तबले जंग बचा देगा। अमरीकी खिलाफ वर्जियों के बाद मफाहमती यादाश्त मुर्दा हो चुकी।